opportunity to speak on a subject जो पिछले 2.5 सालों से सबके ज़ुबान पर है। अगर मैं कहूँ तो 2 शब्द ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने पिछले 2.5 साल में कई बार सुना है, एक्सपीरियंस किया है और यूज़ किया है। एक तो उनमें है ज़ूम। ज़ूम पहले से भी था, लेकिन जितना हम लोगों ने ज़ूम इन 2.5 सालों में यूज़ किया है उतना मुझे नहीं याद आता कि कभी पहले उसके बारे में सोचा भी हो। और दूसरा जो शब्द है वो है इम्यूनिटी। बहुत बात हुई है इम्यूनिटी की, बहुत सारे लोग तरह-तरह की बात करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएँ, कहीं पर भी जाएँ, अखबारों में देखें, मैगज़ीन्स में देखें, तो एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट इम्यूनिटी। तो आज मुझे एक ज़िम्मेदारी दी गई है कि इम्यूनिटी के बारे में आपसे बात करूँ और मैं कोशिश करूँ कि ये जो सब्जेक्ट है, आप समझ सकें, अगर आपका बैकग्राउंड मेडिकल साइंस का नहीं है तो भी। और मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इवन फॉर द डॉक्टर्स, इवन फॉर द पर्सन जो इसको स्टडी कर रहे हैं, बट आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंप्लीफाइड एज पॉसिबल। पर इतना भी सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा कि अगर कहीं आप उसके बारे में बात करो तो कोई आपको क्वेश्चन कर सके, दैट आई कैन प्रॉमिस यू। बिकॉज अगर उसका आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आप कहीं भी किसी के साथ बैठकर उसके बारे में बात कर सकते हैं, एंड ही विल अप्रिशिएट यू कि आप मेडिकल साइंस से जुड़े हुए ना होकर भी इतना जानते हैं। सो दैट विल बी माय एफर्ट टुडे। तो सबसे पहले हम देखें कि इम्यूनिटी होता क्या है। इम्यूनिटी का मतलब अगर हिंदी में बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, और ये ऑपोजिट है वल्नरेबिलिटी का। तो वल्नरेबिलिटी की हिंदी क्या है, आई डोंट रिमेम्बर, अभी मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है, बट इम्यूनिटी का मतलब होता है मजबूती, स्ट्रांग। अगर किसी चीज को तोड़ना है तो आप उसे तोड़ नहीं सकते। उसके कंपैरिजन में वल्नरेबिलिटी क्या होती है कि वो कमजोर है, आपने थोड़ा सा भी एफर्ट किया वो टूट। तो अगर रोगों के बारे में बात करें तो जो रोग पैदा करने वाले फैक्टर्स हैं, अगर उनका असर हमारे शरीर पर नहीं होता, यानी हमारा शरीर मजबूत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग है। और इसका ऑपोजिट है वल्नरेबिलिटी। अगर हमारा शरीर कमजोर है तो रोग पैदा करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं उनका उनके ऊपर असर होगा। तो अब बात करते हैं कि है क्या ये, हाउ दिस मैकेनिज्म वर्क्स। इम्यूनिटी काम करती है क्योंकि एक सेट ऑफ सेल्स हैं हमारे शरीर में जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे शरीर को रोगों से बचाएं। और उसमें देयर आर 3 सेट ऑफ सेल्स। सबसे पहला जो है वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम मैक्रोफेजेस भी कहते हैं या फैगोसाइट्स भी कहते हैं। ये फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस है। जैसे ही कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या किसी भी तरह का कोई अटैक, फॉरेन बॉडी प्रोटीन्स का कोई अटैक होता है हमारे शरीर पर, तो ये जो फैगोसाइट्स हैं ये सबसे पहले वहां पर जाते हैं, उस अटैकर को टैकल करते हैं, एंड दे गॉबल इट अप। गॉबल का मतलब खा जाते हैं उसको। उन्होंने पकड़ा उसको और खा लिया, लिटरली वो खा जाते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, उन्हीं को फैगोसाइट्स भी कहते हैं। दूसरी सेट ऑफ सेल्स का एक्शन कब होता है, जब कभी कभी फैगोसाइट्स को ये समझ में नहीं आता, दे आर नॉट श्योर कि जो अटैकर है ये वाकई एनिमी है या नहीं, दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द वेरी क्लियरली। तो फिर वो एक मैसेज भेजते हैं और वहां से एक दूसरा सेट ऑफ सेल्स आती हैं जिनको हम कहते हैं टी सेल्स। टी सेल्स का काम क्या है, दे विल आइडेंटिफाई दो सेल्स एंड देन दे विल इनवाइट अनदर सेट ऑफ सेल्स जो बी सेल्स कहलाते। तो ये जो दूसरा वाला लाइन ऑफ डिफेंस है, इनका काम क्या है कि आइडेंटिफाई करके ये बताना कि हाँ वाकई ये मैकेनिज्म, वाकई ये एनिमी है, और जो फैगोसाइट्स हैं वो उसको खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। और अगर वो नहीं कर पाते तो फिर ये वाली सेल्स भी उसके डिस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं। ये जो दूसरा सेट ऑफ सेल्स है इनके अंदर एक खास बात होती है कि इनकी मेमोरी होती है, और ये याद कर लेते हैं कि जो दुश्मन है ये कौन सा दुश्मन। और याद करने से क्या फायदा होता है कि जब नेक्स्ट टाइम वो अटैक करेगा तो दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, और इसी को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बन जाती हैं, और नेक्स्ट टाइम जब उसी तरह का वायरस, उसी तरह का बैक्टीरिया अटैक करता है तो पहले से जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो रेडी है, उसको खत्म कर देता है। एक तीसरा सेट ऑफ सेल्स है। अच्छा, ये बी सेल्स का एक काम और होता है कि ये जो रिस्पॉन्स है, जो इसको एक ढंग से कह लें जो फाइट है, इसको और तेज बनाते हैं और कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिनको साइटोकाइंस कहते हैं। वो भी इसमें मदद करते हैं
इस फाइट के अंदर, जिससे कि हम अपना जो एनिमी है, जो अटैकर है, उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकें। इसके बाद जो थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस है, तीसरा, उसको कहते हैं हेल्पर सेल्स या क्लियरिंग सेल्स। इनका काम क्या है? इनका काम यह है कि जब एक बार लड़ाई हो गई तो उस मैदान को साफ करना इनका काम। दे क्लीन अप एवरीथिंग, दे क्लियर अप एवरीथिंग, और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो आप देखें कि 3 लेवल पर हमारा इम्यून मैकेनिज्म काम करता है। एक तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, और एक क्लियरिंग अप मैकेनिज्म है। और अगर हम बात करें बीमारियों की, तो ये सभी बीमारियां जितनी भी हैं, अभी मैं आपसे बात करूंगा आगे, ये सारी बीमारियां हमारे इस इम्यून सिस्टम के कोई ना कोई गड़बड़ी के कारण होती है। अब अगर हमारा इम्यून सिस्टम का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस गड़बड़ है, यानी शरीर इतना कमजोर है कि वो बैक्टीरिया वायरस को ही नहीं मार पाता, तो हमें बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीजेस हो जाती हैं, बैक्टीरियल डिजीज हो जाती है, वायरल डिजीज हो जाती है। जैसे अभी आपने कोविड देखा, कोविड-19 वाज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होता है? इसके अंदर जैसे हमने बात किया कि वो साइटोकाइन्स रिलीज होता है, उस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को तेज करने के लिए, जिससे कि जो भी पूरा प्रोसेस है और फास्ट हो जाए और स्ट्रेंथन हो जाए। तो कई बार क्या होता है कि इस जो स्ट्रेंथनिंग का रिस्पॉन्स है, इसकी वजह से भी बीमारी बढ़ जाती है। अभी कोविड-19 में हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने सुना होगा कि साइटोकाइन स्टॉर्म, कि वो जो हमारा लाइन ऑफ डिफेंस है उसको इतना घबराहट हो गई कि उसने बहुत ज्यादा ये कर दिया, और जब बहुत ज्यादा ये कर दिया तो पता लगा बीमारी की वजह से नहीं, इसकी वजह से डैमेज हो गया। दूसरा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या करता है? एंटीबॉडीज बनाता है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब अटैक होगा तो हम उसको टैकल कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा कि एक बार जिनको कोविड हुआ तो उसके बाद वैक्सीन लग गई, वैक्सीन नहीं भी लगी थी तो भी कुछ लेवल ऑफ इम्यूनिटी हुई, और वैक्सीन जब लग गई तो फिर इम्यूनिटी बढ़ गई। वैक्सीन ने क्या किया? वो जो एंटीजन होता है, जो अटैकिंग ऑर्गेनिज्म है, उसको ही थोड़ा सा इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है और स्ट्रांग हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये कंफ्यूज हो जाता है। जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ने मैसेज भेजा कि अटैकर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हेल्प करने आता है, लेकिन द होल सिस्टम गेट्स कंफ्यूज्ड, और फिर वो अपने ही सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। जब अपने ही बॉडी के सेल्स को डैमेज करना शुरू करते हैं तो ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं। जब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ओवर एक्टिव हो जाता है तो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण ढेर सारी बीमारियां, जिनको आप देखेंगे आजकल खूब प्रिवेलेंट हैं, उनमें हार्ट डिजीज है, रेस्पिरेटरी डिजीजेज है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ऑल दोज लाइफस्टाइल डिजीजेज आर बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, जिसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। तो आप देखेंगे ये पूरा स्पेक्ट्रम कवर करता है। जितनी तरह की बीमारियां हैं वो सब हमारी इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी से होती हैं, या उसकी कोई ना कोई किसी तरह की डेफिशिएंसी से होती है। कुछ बीमारियां इसलिए होती है बिकॉज हमारा इम्यून सिस्टम इज ओवर एक्टिव। और लाइफस्टाइल डिजीज क्यों होती है? बिकॉज ये जो इम्यून सिस्टम है, इट इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग एंड गिविंग राइज टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। व्हाई इट इज कॉन्स्टेंटली एक्टिव? बिकॉज there are a lot of foreign proteins coming inside the body in the form of pollution. Environmental pollution leads to body pollution, and body pollution leads to oxidative stress. तो अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यह है कि इस इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए हम अपने शरीर के ऑप्टिमम हेल्थ पर काम करें। एंड व्हाट इज ऑप्टिमल हेल्थ? ऑप्टिमल हेल्थ उसको कहते हैं जब हमारे सारे ऑर्गन्स, सारे सिस्टम्स, they are working at their best, so that we are performing at our best, we live a healthy life, we live a long life, and we look good also. Looking good का क्या मतलब है? You look healthy. यानी अगर हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग, सिस्टम, सब कुछ एकदम टॉप क्लास लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस भी टॉप क्लास होगी, हम हेल्दी रहेंगे, हम यंग रहेंगे, बीमारियों से बचेंगे और अच्छे दिखेंगे। अब इस ऑप्टिमल हेल्थ को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या साधन है, मैं आपको बताऊंगा। टू अचीव ऑप्टिमल हेल्थ यू नीड टू वर्क ऑन 8 पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ। 8 स्तंभ हैं जिनके ऊपर हमारे शरीर का जो सबसे क्या कहते हैं ऑप्टिमल हेल्थ काम करता है। सबसे पहला पिलर है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड।
बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी रहने के लिए। दूसरा पिलर है एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज हमें करनी है। तीसरा पिलर क्या है? एडिक्वेट स्लीप, नींद लेनी अच्छी, बहुत जरूरी है। चौथा जो 8 पिलर्स में से चौथा है अवॉइडिंग रिस्क फैक्टर्स। जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको अवॉइड करना। ये नहीं कि आपने सोचा कि मेरी तो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है तो अब कहीं भी चले जाए। बहुत सारे लोगों को लगा कि दे आर वेरी इम्यून और कोविड-19 में उन्होंने उनकी प्रिकॉशंस नहीं ली पैंडेमिक के दौरान, और आप सबको पता है कि उसका रिजल्ट क्या हुआ। सो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखने के साथ साथ ये भी बुद्धिमानी रखनी है कि वो जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको अवॉइड किया जाए। एंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर लाइफस्टाइल डिजीजेस? ओबेसिटी है, स्ट्रेस है, स्मोकिंग है। तो आप इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा। हेल्दी एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, हाइजीन बहुत जरूरी है। जहां तक हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, हम अपने घर को ऐसा रखें कि उसके अंदर हवा आती जाती हो, खुलापन हो, उसके अंदर साफ सफाई को रखें। इन सब चीज़ों को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज वी थिंक दैट आवर इम्यून सिस्टम इज स्ट्रांग। पांचवा जो एक पिलर है वो मेडिकल चेकअप्स, समय समय पर अपने शरीर की जांच करते रहना चाहिए। यहाँ पर मेरा एक पर्सनल प्रिकॉशन है सबके लिए कि डोंट गो इन फॉर दिस हेल्थ चेकअप जिनका एडवर्टीजमेंट आपको जगह जगह सोशल मीडिया वहाँ मिलता रहता है। सबसे अच्छा इस मामले में होता है यू शुड हैव अ फैमिली डॉक्टर। आपको मान लीजिए आपको पता लगाना है कि वेदर माई बॉडी इज वर्किंग एट इट्स बेस्ट लेवल और नॉट, तो सबसे अच्छा है यू कंसल्ट दैट डॉक्टर। वो आपको पहले एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन करने के बाद अगर वो कुछ टेस्ट एडवाइज करते हैं तो गो फॉर दोज टेस्ट। डोंट गो फॉर जनरल अ लिस्ट ऑफ सो मेनी टेस्ट कि 750 रुपए में पूरा बॉडी का चेकअप, 1500 रुपए में पूरा बॉडी का चेकअप। मैंने कई बार देखा है बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि इस तरह का चेकअप कराने के पहले वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब ये चेकअप हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो बिकॉज कुछ ना कुछ वो सारा कंप्यूटर मैनेज करता है, देयर इज समथिंग जिसको लेकर वो परेशान रहते हैं, और कुछ नहीं है पर बाद में पता चला कि कुछ हो जाता है। सो प्लीज अवॉइड दैट। उसके बाद सातवां जो फैक्टर है वो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन। सबसे ज्यादा जरूरी है हम ये देखें कि हम अपने शरीर को दे क्या रहे हैं, भोजन के रूप में हम उसके अंदर दे क्या रहे हैं, या दूसरी बात अगर हम करें तो क्या हमारे शरीर को संतुलित आहार मिल रहा है। आर वी एबल टू गिव आवर बॉडी अ बैलेंस्ड डाइट? ये देखना बहुत जरूरी है। और बैलेंस डाइट में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और आठवां जो पिलर है ऑप्टिमल हेल्थ का दैट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को आप देखें तो 3 उसके कंपोनेंट हैं बड़े, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट। दे शुड बी इन अ बैलेंस्ड प्रोपोर्शन। और बैलेंस प्रोपोर्शन क्या है? बैलेंस प्रोपोर्शन इन माय ओपिनियन इज 40% प्रोटीन, 40% कार्बोहाइड्रेट्स एंड 20% फैट्स। अगर हम अपनी डाइट को एनालाइज करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है और प्रोटीन बहुत कम है। फैट, कई बार कुछ लोग को ये गलत फहमी है कि फैट फ्री डाइट इज अ हेल्दी डाइट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू रिक्वायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट इन योर डाइट, और उसके लिए आप ये देखिए कि जितनी कैलोरी की आपको रिक्वायरमेंट है दैट शुड बी डिवाइडेड लाइक दिस। 40% ऑफ दोज कैलोरी शुड कम फ्रॉम प्रोटीन, 40% शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड 20% शुड कम फ्रॉम फैट्स। तो इस तरह से जब आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करते हैं तो आप पाएंगे कि आप अपने शरीर को एक अच्छा पोषण दे रहे हैं, और वो जो अच्छा पोषण है दैट विल अल्टीमेटली लीड टू ऑप्टिमल हेल्थ, एंड ऑप्टिमल हेल्थ विल लीड टू गुड इम्यूनिटी, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। देन कम टू माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब है? ढेर सारे वाइटामिन हैं, ढेर सारे मिनरल्स हैं। वो सब हमको एक रिकमेंडेड क्वांटिटी में चाहिए। अब रिकमेंडेड क्वांटिटी की बात करें तो एक होता है रिकमेंडेड डेली अलाउंस बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कई बार हम उसको देखकर अगर अपना इनटेक डिसाइड करेंगे तो हम शायद पिछड़ जाएंगे, बिकॉज वो जो रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस हैं दे आर जस्ट फॉर प्रिवेंटिंग द डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन विटामिन और सर्टेन मिनरल। पर आपको अपना स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम बनाने के लिए उसका एक सफिशिएंट अमाउंट है वो लेना होगा। जैसे एग्जाम्पल है, एक बात करें एग्जाम्पल के लिए विटामिन सी की, तो विटामिन सी का जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है वो 60 मिलीग्राम पर डे। पर मेरा ये मानना है कि अगर आप केवल 60 मिलीग्राम पर डे विटामिन सी लेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला।
you should take at least 600 to 1200 milligrams of vitamin C per day, because that is going to work for your optimal health. That is going to raise your immunity. जो 60 मिलीग्राम है, that will just prevent स्कर्वी. स्कर्वी एक बीमारी है जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है. उससे बचने के लिए अगर उतना भी आप नहीं लेंगे तो फिर स्कर्वी हो जाएगी. एंड दैट इज समथिंग जो आज देखने को कहीं नहीं मिलता, बिकॉज पीपल आर अवेयर. वो जानते हैं कि थोड़ा विटामिन सी तो लेना, पर जो अवेयरनेस है उस हिसाब से अगर लेंगे तो शायद वो कम पड़ जाएगी. और ऐसा ही सब विटामिन के लिए. अभी मेरे पास टाइम नहीं कि आई कैन गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, बट एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि आरडीए इज नॉट एनफ फॉर इम्यूनिटी. आरडीए से ज्यादा लेना होगा. यहाँ पर कई बार कुछ लोगों को लगता है कि कहीं ज्यादा ना हो जाए, तो ज्यादा का मैं आपको बता दूं कि आरडीए से अबाउट 100 टाइम्स तक ज्यादातर विटामिन का जो डोज है वो परमिसिबल लिमिट है. यानी जो आरडीए कह रही है उसका 100 गुना भी आप लेते हैं, इवन दैट लिमिट इज परमिसिबल. इसलिए आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि ज्यादा ना हो जाए. ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि उतना ज्यादा आप शायद ले ही नहीं पाएंगे. और जब आती है बात न्यूट्रिशन की, जब आती है बात ऑप्टिमल हेल्थ की, तो फिर एक ही नाम है जिसको मैं पिछले 20 सालों से यूज कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, अपने फैमिली में सबको दे रहा हूँ, दैट इज न्यूट्रीलाइट. न्यूट्रीलाइट से बढ़िया हमारे पोषण का ख्याल रखने वाला मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई है. और उसने इतने ढेर सारे प्रोडक्ट्स हमको दिए हैं, ढेर सारे प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, लोगों को यूज करवा रहे हैं, अपनी फैमिली में यूज कर रहे हैं. और रिजल्ट उसका क्या है? रिजल्ट उसका ये है कि वी हैव गॉट अ वेरी वेरी नाइस स्ट्रॉन्ग केपेबल इम्यून सिस्टम. कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में मैं जरूर बात करूंगा जो बहुत ज़रूरी है, जो हमें लेना चाहिए. अभी शिमाली विल बी टॉकिंग इन डिटेल अबाउट दोज प्रोडक्ट्स, बट आई जस्ट रेफर टू देम. जैसे 3 प्रोडक्ट्स हैं वो हर किसी को लेने चाहिए, बिकॉज उनकी डेफिशिएंसी से न केवल हमारा ऑप्टिमल हेल्थ इफेक्टिव प्रभावित होगा, बल्कि हमारा इम्यूनिटी भी प्रभावित होगी. एक है प्रोटीन, और उसके लिए हमारे पास बहुत ही शानदार ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है. दूसरा है मल्टीविटामिन टैबलेट्स जो डेली के नाम से अवेलेबल है. और तीसरा है सैल्मन ओमेगा 3, जो एक ऐसा एसेंशियल फैटी एसिड है जो हमारे शरीर के हर अंग की लगभग हर प्रक्रिया में, एवरी एक्टिविटी ऑफ एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी नीड्स ओमेगा 3 किसी न किसी फॉर्म में. तो वो हमारे लिए ज़रूरी है, उसको भी हमें लेना है. उसके साथ साथ कुछ और अलग से प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिनके बारे में अभी यू विल लिसन अबाउट देम इन डिटेल्स. एक है विटामिन सी चेरी प्लस. विटामिन सी आई कैन टेल यू, जो न्यूट्राइट का विटामिन सी है, दैट इज बेस्ट अवेलेबल टू अस. चाहे उसके कंपैरिजन में आप कोई भी विटामिन सी की टैबलेट मेरे सामने ला के रख दें, तो मुझे अगर लेना होगा, खुद अपनी फैमिली को देना होगा, अपने पेशेंट्स को देना होगा, तो आई विल चूज विटामिन सी. उसके साथ साथ हमारे पास तुलसी है. ट्रेडिशनल हर्ब्स के जो प्रोडक्ट्स न्यूट्राइट हमारे देश में बनाती है, उसके अंदर तुलसी एक बहुत ही ज़बरदस्त इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है. साथ में च्यवनप्राश अवेलेबल है. सो ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर देयर, और अभी आप उनके बारे में डिटेल जानेंगे. तो आई होप कि आज आपको मेरी बात से ये समझ में आया होगा कि इम्यून सिस्टम किस प्रकार काम करता है. और जो इम्यून सिस्टम जिस प्रकार से काम करता है, उसके लिए सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप ऑप्टिमल हेल्थ के ऊपर वर्क करें. देन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट योर इम्यूनिटी सेपरेटली. इफ यू वांट टू कीप योर बॉडी फंक्शनिंग एट इट्स बेस्ट, go for all those principles, go for all those 8 pillars that I have talked about. So thank you very much for listening to me, and Shimali, it's back to you.